जैसे हर अमीर आदमी घमंडी और बदतमीज नहीं होता, वैसे ही हर गरीब चोर और कामचोर नहीं होता। अगर बचपन की सारी बातें याद है फिर तो वो भी याद होगी। कौन? अवंतिका। आपने कहा था आपको ब्यूटिशियन की जरूरत है, प्लीज आप एड्रेस भेज दीजिए। जरा हम भी देखें कि आपका इल्जाम बड़ा है या हमारा स्वाभिमान। अगस्त्या, क्या तुम अपनी अवंतिका हमारी झोली में डालोगी? मक्खन नाम है हमारा, मखमल सा काम है हमारा। तूने हमारे पापा को मारा। अभी तो सिर्फ धक्का मारे हैं, अगर हमारा पैसा टाइम से नहीं मिला ना तो जान मार देंगे। कितने पैसे आपके? तू देगी? हाँ, 50,000। आपको बुरा तो नहीं लगा ना जी कि हमने आपको बिना बताए रिश्ते की बात कर ली? उद्योग पत्नी जी, आप तो हमारी बॉस हैं। भला आपकी बात का बुरा लगेगा क्या हमें? एक बार प्लीज अब अगस्त्य से बात कर लें। उससे पूछने की क्या जरूरत है? अगस्त्य को कोई एतराज नहीं होगा, दोनों बचपन के दोस्त हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अब बच्चे नहीं रहे हैं। बच्चे जब बड़े होते ना तो रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। मांगते तो तुम जैसे लोग हैं, मेरे लेवल को लोग सिर्फ देते हैं, कभी खैरात, कभी चंदा या कभी भीख। अगली बार किसी भी गरीब पर इल्जाम लगाने से पहले इतना याद रखिएगा कि अगर किसी अमीर के पास अभिमान होता है तो गरीब के पास स्वाभिमान होता है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि अगस्त्य की शादी अवंतिका से हो, क्योंकि अगस्त्य बदल गया है, लेकिन सिर्फ अवंतिका ही है जो उसे पहले जैसा बना सकती है। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, अगस्त्य चाहे कितना ही बदल जाए, उसकी एक बात कभी नहीं बदलेगी। पहले भी अपनी माँ को ना नहीं बोल पाता था और आगे भी नहीं बोल पाएगा। क्या हो रहा है? क्या घर है हमारा? हट। किसकी परमिशन से किरण के घर में आए हो? हाँ, मक्खन सिंह नाम है हमारा, और हम जहाँ भी जाते हैं अपनी परमिशन से जाते हैं। तेरे बेटे ने 50,000 रुपया लिया है हमसे। ओ नीचे, आवाज नीचे। पता भी है किससे बात कर रहे हो? एक फोन घुमाएंगे ना तो मक्खन की हालत फटे दूध जैसी हो जाएगी। कितने पैसे रे? 50,000 ना? एक हफ्ते बाद आना। 50,000 के 1,00,000 मारेंगे तुम्हारे मुंह पर। हाँ, चुप। मक्खन सिंह नाम है हमारा, यमराज भी हमसे डरता है। किरण सिन्हा नाम है हमारा और यमराज हमें दीदी कहकर बुलाते हैं। 1 हफ्ता और पैसा डबल। ऐसी डील तो तुम्हें सट्टे में भी नहीं मिली होगी, सोच लो। माँ, ये क्या कह दिया आपने? 1 हफ्ते में 1,00,000 कहाँ से आएंगे? अपनी माँ की माँ बनने की कोशिश मत कर। किरण 10 चालें सोचती है तब पहली चाल चलती है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ओ फकीर चंद, तुम तो चुप ही रहो। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सब ना तुम्हारे सोचने की बस की बात नहीं है। रहने दो, बस इंतजार करो, कल सब पता चल जाएगा।
सब ठीक तो है ना? आप आराम कीजिए। माँ ने पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा था और अब वो कह रही है कि हफ्ते में लाख रुपए आ जाएंगे। ऐसा क्या हुआ है पार्टी में? ओ भाभी, ओह स्टॉप इट नाउ, वरना सच में मारूंगी तुम्हें। मैं भी ना तुझे बहुत मारूंगा। फिर से भाभी भाभी मत कर। एंड फॉर द 100th टाइम हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पर क्यों? इतने सालों में आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इस दोस्ती को कुछ और बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। पर क्यों? हम बताएं क्यों? शायद हमें पता है। अवंतिका, अवंतिका? कौन अवंतिका? अगस्त्य के बचपन की दोस्त, आई मीन बेस्ट फ्रेंड। मॉम हमेशा कहती थी कि अगस्त्य की शादी अवंतिका से ही कराएंगी और अगस्त्य भी कभी मना नहीं करता था। ओ बचपन का प्यार एंड ऑल, हाँ, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स। भूला नहीं और भूलना भी नहीं। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान कभी भी अपना पहला प्यार नहीं भूलता है, तो मैं कैसे भूल सकता था? जो बचपन में होता है वो प्योर होता है, जो बड़े होने के बाद होता है उसमें गेम्स होती हैं। इसी वजह से मैं अभी तक अवंतिका से प्यार करता हूँ। पहले आप ठीक कह रही हैं। आज भी जब मुझसे कोई शादी के बारे में बात करता है ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ अवंतिका का ही ख्याल आता है। मुझे आज तक उसकी ना सारी छोटी छोटी बातें याद है। कैसे वो मुझसे बात बात पे झगड़ा करती थी, कैसे वो मुझे हवा मिठाई खिलाती थी। अगर वो अगर मास्क लगा के भी आ जाए ना, तो मैं उससे ऐसे झट से पहचान जाऊंगा। हे गंगा मैया, तुमने तो बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया। हमें पता था हमारा बेटा अवंतिका को भूल ही नहीं सकता। बस अब तो हमें सीधा शादी की तैयारियां करनी है। हर हर गंगे। मैंने कितनी कोशिश की कि किसी को ये बात ना पता चले, लेकिन पहलदी ने मुझे पकड़ लिया। यही बकवास सुनना चाहते थे ना मेरे मुंह से? गॉड, लुक एट योर फेसेस। मुझे ना ठीक से उसका नाम भी याद नहीं था, तो ये शक्ल एंड ऑल कहाँ से याद रहेगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं बचपन में कैसा था, तो मुझे ये अवंतिका के बारे में कैसे कुछ याद होगा? और प्लीज पहलदी, मदर इंडिया के दिमाग में ऐसी कोई बात मत डाल देना। वो फालतू में कहानियां बनाएंगी और मुझे उन्हें भी मना करना पड़ेगा और उन्हें बहुत दुख होगा। पापा, आज हमें जल्दी पार्लर जाना है। दोपहर में सिर्फ खिचड़ी बना पाएंगे और रात को आके रोटी सब्जी बना देंगे। कोई बात नहीं बेटा। अरे कोई जरूरत नहीं है ये थर्ड क्लास काम करने की। हम सेवा करवाने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले नहीं। अक्षय, अक्षय, खाली जगह की कि नहीं की? अरे भाई अभी सामान भी रखवाना है, कितना टाइम लगाता है ये लड़का। कौन सा सामान? और पार्लर नहीं गए तो घर कैसे चलेगा? और अभी तो हमें लोन की भी बात करनी है। पूरे 1 लाख तो मुश्किल है, पर मेहनत करेंगे तो। तुम्हें ना गरीबी की लत लग गई है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मेहनत, मजदूरी, अरे गधा मजदूरी करोगी ना तो जिंदगी भर गधा मजदूरी करती रह जाओगी। हाँ, लेकिन वो 1 लाख रुपए का क्या?
हम है ना। किरण ने कह दिया कि इंतजाम हो जाएगा तो हो जाएगा। अब क्या बच्चों को भी जेल भिजवाओगी? ओ शुभ शुभ दिन बिना आप अपना। अम्मी, जगह खाली हो गई। आहा, चल बहुत अच्छा किया। अब ये जितना सारा फर्नीचर है ना, सारा जाके उस जगह पे रख दे। जा जा जा। और हाँ, हमारी 5000 वाली कुर्सी को हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्यों क्या मतलब? आज हमारी खास मेहमान आने वाली है। हाँ। कौन खास मेहमान? अब क्या कारनामा करने वाली हो? हमें तो पहले से ही डर लगने लगता है। वही तो बात है, किरण की बात दुनिया को देर से समझ में आती है। हाँ, लगता है कारनामा नहीं कुछ कांड होने वाला है। अक्षय तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ, ये तो वेले हैं, जाके जाके काम करो। जल्दी जल्दी करो। पापा आप हटो। अरे क्या कर रही है? माँ प्लीज बताओ कौन खास मेहमान आने वाला है? ये सब क्या हो रहा है? अरे देखती जाओ, तुम बस सब्र रखो, देखती जाओ अपने माँ का भोकाल। अरे कहाँ लेकर जा? अरे किरण क्या हुआ? सारा सामान बाहर क्यों निकलवा रही हो? आ गई कमीनी पड़ोसन गुप्तायन। अच्छा, किसी से उधार लिया होगा, दे नहीं पा रही होगी, है ना? इसलिए टेंशन है। मैं कुछ हेल्प करूं? कबाड़ वाले को बुलाऊं? बोलो कुछ हेल्प करूं? माँ, सब सामान रख दिया है। बहुत बढ़िया किया। आते हैं हम। ये तो अनुपमा फूड्स की मालकिन कुमुद श्रीवास्तव है। कल पार्टी में तुम्हें पहचान नहीं पाई थी ना? देखो, खुद आई हूं आज तुमसे माफी मांगने। आप तो हमारी कुमुद माँ है ना, और माँ कभी माफी नहीं मांगती। आशीर्वाद तो दे सकती हैं। बस। कहाँ थे इतने समय से? कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। कहाँ थे? कहाँ नहीं ढूंढा। भाई साहब नमस्ते, पहचाना आपने? अरे अक्षय कितना बड़ा हो गया। तृष्णा, बाप रे, इसे तो मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ। भाभी जी, कुमुद भाभी। जी, इनको कौन नहीं जानता। नमस्ते। जाओ। प्लीज आइए, बैठिए भाभी जी। जी। किरण क्या कर रही हो? इतने सालों बाद भाभी आई, उन्हें बैठने दो ना।
इनसे काय की फॉर्मेलिटी? हाँ, ये तो हमारी कुमुद है, आपके लिए होगी बड़ी हस्ती, हमारे लिए तो वही कुमुद है, हमारी पुरानी सहेली। हम दूसरी कुर्सी लेकर आते हैं। तो जाना, ये गिरी हुई हरकतें करना कब बंद करोगी तुम फिर? तुम्हें मालूम था भाभी आने वाली है, इसीलिए तमाशा खड़ा किया ना तुमने? माफ कीजिएगा भाभी, बुरा मत मानिएगा, वो थोड़ा सा। नहीं नहीं, वैसे किरण ठीक ही तो कह रही है, जब दोस्ती इतनी पुरानी हो तो बुरा मानने की क्या बात है। और वैसे भी जो बात हम करने आए हैं उसके लिए खुशी के मारे हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे ना। कौन सी बात आंटी? अरे आप सबको नहीं पता? हम अपने अगस्त्य का रिश्ता लेकर आए हैं अपनी अवंतिका के लिए। किरण ने नहीं बताया? हम कहते थे ना, एक दिन आएंगे और तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। क्या कुमुद, लवकुश की बहन का रिश्ता मांगने आई हो, वो भी खाली हाथ? लवकुश की बहन? इसके माताजी और पिताजी श्री राम जी और सीता जी हैं क्या? शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो सकती थी। अरे शत्रुघ्न सिन्हा का रिश्ता आया था हमारे लिए, लेकिन बाबूजी ने मना कर दिया और इन सिन्हा के पल्ले बांध दिया, वरना आज सोनाक्षी सिन्हा की जगह अवंतिका सिन्हा होती। हाँ, वैसे हम खाली हाथ नहीं आए हैं, शगुन का थाल साथ में लाए हैं। आ जाइए अंदर। क्या है ये? हाँ, इतनी वाहवाही सुनी थी, हमें तो लगा कि इस थाल में हीरे जवाहरात होंगे, एक आध गाड़ी की चाबी होगी। अरे कोहिनूर नहीं तो कोहिनूर के साइज का आधा हीरा होगा। पर क्या है ये? चिलगोजे? शगुन लाई हो या चंदा?
जाओ यहाँ से, हमें नहीं करनी शादी। अच्छा, ये हमारा सपना था। और कौन? माफ कीजिएगा भाभी जी, वो अगस्त क्या करता है हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम बताते हैं ना भाई साहब, फॉरेन से MBA करके लौटा है और हमारा कुछ 3000 करोड़ का बिजनेस है जिसे वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। लगता है तुम अपनी गलतियां सुधार रहे हो भगवान जी। बिल्कुल वैसा कर रहे हो जैसा किरण चाहती थी। हजारों करोड़ों की बातें। जाओ जाओ, माफ किया तुमने, माफ किया। अरे कुमुद बहन, हम नहीं तो और कौन? कितना अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। हो, मुझे तो लगा था कल तुम मजाक कर रही हो और तुम आज तो सच में आ गई। हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है।